कर्म की सब बात है, वैदिक रावण संहिता, मानव तेरे साथ है। ओम नमः शिवाय। अष्टोदिशाई ज्ञानवर्धक प्रोग्राम में आप सभी साधकों व सज्जनों का फिर से स्वागत है। सज्जनों, आइए आज की इस एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। अथ भाद्रपद कृष्ण एकादशी व्रत कथा अजा एकादशी। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि और महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपने स्त्री पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको देखकर प्रणाम किया और अपनी सब दुख भरी कहानी सुनाई। राजा की यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 रोज बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि तो उसी समय अंतर ध्यान हो गए और राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नाश हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिल गया और अंत समय में अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से मानव को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री एकादशी मैया की जय। सज्जनों, इस एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ऐसा हमने अभी पढ़ा है, आपने सुना है। तो आप इस पुण्य के तो भागीदारी में आ ही गए हैं। आशा करता हूँ कि व्रत को रखकर और भगवान के विधि विधान से पूजा करके मन में श्रद्धा व विश्वास जगाकर भगवान को अपने सभी कर्म अर्पण करेंगे और इस एकादशी का व्रत करेंगे। आपका कल्याण होगा, आपके पापों का नाश होगा, पुण्यों में अभिवृद्धि होगी। हर हर महादेव। बाबा महाराज कल्याण करें, आप सभी की रक्षा करें। और मांग लिया वरदान, चराचर जगत का भविष्य दर्शन और संपूर्ण ज्ञान समेट दिया रावण संहिता में। महान ग्रंथ वैदिक रावण संहिता आधुनिक और प्राचीन ज्ञान का संगम है। वैदिक रावण संहिता आपके 3 जन्मों का लेखा जोखा बताती है। वैदिक रावण संहिता पूर्व जन्मों के किन कर्मों से आ रही है भाग्य में रुकावट बताती है। वैदिक रावण संहिता
कर्म दोष को काटकर पूर्ण सुखी होने का रास्ता दिखाती है वैदिक रावण संहिता।